मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? भगवान महावीर ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था? ध्यान का वो सरलतम मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर दुनिया की हर धर्म प्राण आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए आत्म ध्यान की साधना अपने आत्म स्वरूप के बोध के साथ साथ अपनी साधना का शिखर भी पा लिया। दृढ़ संकल्पों और अथक परिश्रम व पुरुषार्थ से आचार्य श्री ने जो पाया उसे अब जन जन तक पहुंचाने का आध्यात्मिक उपक्रम चल रहा है। देखिए, ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है। मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। देखिए कैसे विचार और भाव केंद्रित हो गए हैं। मन और प्राण उसमें घुलने लगे हैं। देखिए कैसे शिवरार्थियों की रुचियां, प्रवृत्तियां और जीवन को देखने, परखने, समझने और फिर क्रिया प्रतिक्रिया करने का नजरिया ही बदल गया है। आइए हम सब बिना वक्त गवाए हिस्सा बनते हैं आत्म ध्यान साधना के इस अलौकिक जश्न का और खोजते हैं अपने अंतस में खुशियों का खजाना। भगवान ने क्या फरमाते हैं? भगवान की चौथे आर्य की साधना पंचम काल में, और कहाँ करोड़ों मील दूर, अरबों मील दूर भगवान साधना दे रहे हैं और बच्चों की तरफ जगा रहे हैं। यदि आपको मूर्छा आ रही है, ये आ रही है, श्वास को देखो, केवली के भांति श्वास ले लो, सोहम कर लो, मूर्छा खड़े हो जाओ। फिर भी जीवन बदलता नहीं। वही राग, वही द्वेष, वही मोह, वही बदले की भावना, वही संसार में रचे पचे रहते हैं। आश्चर्य है। फिर यहाँ आए किस लिए हो तुम लोग? केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं आना, अपने जीवन को रूपांतरण करो। तो हमारे पास अरबों खरबों है, क्या लेना देना। चक्रवर्ती छोड़ करके सन्यासी हो जाते हैं, तो तुम्हें सुविधा चाहिए। यदि अभी भी आपको सुविधा की चाहना है, इसका मतलब अभी शरीर के प्रति आसक्ति है। आते जाते श्वास को केवल ही की, श्वास का मतलब है उसमें तुम्हारा मन ना हो, तुम्हारी बुद्धि ना हो, तुम्हारे संस्कार ना हो, तुम्हारी धारणा ना हो, तुम्हारा पुद्गल के प्रति आकर्षण ना हो। केवल शुद्ध श्वास जो लिया और छोड़ा वो कर्मों की निर्जरा है। ये साधना का परिचय कोई पूछे, ये साधना किया, तुम कैसे परिचय दोगे? साधना कोई और कोई है ही नहीं, यही साधना है। इतनी सरल, इतनी सिंपल भगवान ने विधि बता दी साधना की। भेद विज्ञान की साधना, अपने को, स्व को, बाकी सारे पर से अलग जान लो बस, और उसी में रम जाओ अपने में, बस यही साधना है। इतनी सरल। श्वासोश्वास का आलंबन भी बता दिया, सोहम का आलंबन भी बता दिया। भगवान ने सारे रास्ते बता दिए, सारे खोल के बता दिया। इतना सरल कर करके बता रहे हैं भगवान। भगवान बड़ी कृपा है, अरिहंत परमात्मा की, आपकी बड़ी कृपा है, निशा जी की बड़ी कृपा है। हमें इतना कुछ दे दिया। इस पंचम आर्य में चौथे आर्य की साधना दे दी। हर समय भेद विज्ञान, हर समय भेद विज्ञान, 24 घंटे आप साधना में रह सकते हैं भेद विज्ञान के द्वारा। यदि आपने देह को अभी अपना ध्येय माना है कि मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, आकर्षण देह के प्रति साधना कठिन है, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये साधना सरल है। देह तुम्हारा नहीं है, देह पराया है, खाल की भांति लगे। मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के 8 गुणों के चिंतन करना। तुम सबसे बड़े सौभाग्यशाली हो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, इस पर अटल श्रद्धा कि मैं अभी भी प्राण निकल जाए, कोई ना रहे, मैं सुख वाला हूं। मैं कहता हूं दिल को तस्कीन, रूह को आराम आ गया, दोस्त आ गई कि मौत का पैगाम आ गया। ये साधना है। अभी भी तुम मरे मरे, जिए जिए, सुविधा चाहते हो, ये चाहते हो, घर की याद आती है, बेटों की याद आती है, घूमने की इच्छा होती है, खाने की इच्छा होती है। इसका मतलब अटके पड़े हो। देह का आकर्षण तोड़ो,
तुम कितने शिविर कर लो, जी देह का आकर्षण है, तुम्हारे घर का आकर्षण है, अभी कमाने की इच्छा है, अभी और फैक्ट्री लगाने की इच्छा है, अभी आप किसी बेटे के मुंह में पड़े हो, अभी तक तुम्हें साधना का कोई फायदा नहीं हुआ, तुम कोरे के कोरे रह जाओगे। भेद ज्ञान करो, कुछ भी हो जाए, शरीर को होता है, मुझको नहीं होता। शरीर का मतलब पांच इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, कुल, परंपरा, सब अलग कर को मैं आत्मा, अटल विश्वास, अटल श्रद्धा। जैसे कामदेव श्रावक को था, मैं आत्मा और परमात्मा, अरिहंत परमात्मा को पकड़ लो, तुम तिर जाओगे। यदि पकड़ के रखा परिवार को, मेरा तेरा, तो कितने शिविर कर लो, कितने कौशक कर लो, अपनी हैबिट को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, वो दुख देगा, वो सुखी कर देगा। ये साधना महावीर की साधना है। अटल विश्वास रखो, तुम कितने पुण्यवान हो, सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें महावीर की साधना मिल रही। पंचम काल में महावीर की साधना 32 सूत्रों का सार है। ये कुछ ना करो, ये साधना पकड़ लो, मोक्ष चले जाओगे। कुछ पढ़ने की, लिखने की, रटने की, कुछ करने की जरूरत नहीं। महावीर ने कहा जे गंग जाना इसे सब अंग जाने, सब अंग जाने इसे गंग जाना ही। जो एक को जानना, एक को जाना आत्मा, एक ही आया, एक ही लोए, एक ही नाने। जी आयावादी से लोयावादी, लोयावादी से कम्मावादी, कम्मावादी से क्रियावादी। सारा भगवान की साधना। सारा जो आत्मा को जानता है वो कर्म को जानता है, कर्म को जानता है वो लोक को जानता है, लोक को जानता है। आत्मा को नहीं, कुछ नहीं जाना। और भेद ज्ञान मूर्ख है। भेद ज्ञान जी, हर शरीर मेरा है ही नहीं। क्यों शक्ति करते हो शरीर पर, क्यों किसी की निंदा करते हो, क्यों राग करते हो, क्यों द्वेष करते हो, क्यों अपना पराया मानते हो। तुम्हारा बेटा अपना, दूसरे का बेटा नहीं है तुम्हारा। ऐसी साधना तुम्हें मिलके तुम्हारा पुण्य है। हमने सारे शिविर किए, सारे पापड़ वेले। एक भाई सुबह बोल रहा था 10 मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के शिविर कर लिए, विपස්සना कर लिए, ये कर लिए। मैंने भी किए, आर्ट ऑफ लिविंग किया, विपස්සना के 15 शिविर कर लिए, प्राणी रेकी कर ली, सब कर लिया, सब की अच्छे अच्छे लाभ है। पर ये डायरेक्ट आत्मा और परमात्मा की बात, बीच में कुछ है ही नहीं, न रंग, न लेशियां, न शब्द, न कुछ नहीं, रखा ही कुछ नहीं भगवान ने। और सभी तीर्थंकर यही साधना करते थे, अपने कर्मों पर विश्वास, कर्म साधना। तुम्हें किसी के पास जाने, कोई ज्योतिष के पास जाने नहीं, चक्र के पास नहीं, तुम्हारा अपना कर्म है। शिविर जो नए साधक हैं उनको कठिनाई आएगी, शुरू शुरू में मूर्छा आएगी, बेहोशी आएगी, तंद्रा आएगी, निद्रा आएगी। एक संकल्प करके जाओ यहाँ कि मुझे, जो नए साधक हैं वो कम से कम 2 घंटे की साधना जरूर करें, जो पुराने साधक हैं वो 4 घंटे की साधना करें। समय निकल जाएगा, तुम्हारे संकल्प की कमी है। कैसे समय निकलेगा? तुम यदि 5 घंटे सोते हो या 6 घंटे सोते हो तो 2 घंटे 3 घंटे नींद नहीं आएगी। आप सो के देख लो, तुरंत जागा आ जाएगा। तुम रात को चाहे फैक्ट्री जाके आओ, घंटा ध्यान करो और सुबह उठ के जल्दी ध्यान करो। फैक्ट्री जाना जरूरी है क्या? ध्यान करना जरूरी है, जो तुम्हें सारा मोक्ष का टिकट खुलता है। फिर फैक्ट्रियां जा रहे हो, फिर धन कमा रहे हो, फिर बेटे के लिए जा रहे हो, फिर शादियों में टाइम खत्म कर रहे हो। अनंत, यदि तुम देह के लिए अभी भी आकर्षित हो रहे हो तो अनंत जन्म और बढ़ जाएंगे। 4 गति 84 लाख योनि मैं भी भुगत के आया हूं, तुम भी भुगत के आए हो। और संसार को सीमित करना है, अभी निश्चय कर लो कि मुझे करना क्या है, कितना धन चाहिए। जब तुम्हारा कोई बेटा नहीं, बेटी नहीं, पत्नी नहीं, ठीक है परिवार में रहोगे, उनको दे दो संपत्ति जितनी देनी है। साधना को समय निकाल लो, 4 घंटे कम से कम साधना करनी चाहिए। जो पुराने साधक हैं, बोलो संकल्प लेते हो 4 घंटे, आगे पीछे करो। ऐसा नहीं कोई 3 घंटे कभी हुई, कभी 4 हो गई। संकल्प करो कि हमें 4 घंटे साधना करेंगे। संकल्प करोगे तो पक्के हो जाओगे। आज तक हमने मन को महत्व दिया, इंद्रियों को महत्व दिया, परिवार को महत्व दिया, बेटे को महत्व दिया, अनंत जन्म बिगड़ गए हमारे। ये अनंत कृपा उस प्रभु की, कितना उपकार उस प्रभु का, शासन देवों का। ये ऐसे शिविर नहीं लग रहे, दृश्य दृश्य बहुत शक्तियां काम करती हैं। इस बच्ची की अनंत करुणा समझो, आश्चर्य होता है। वही घूमना, वही जाना, वही मनोरंजन के साधन। ये व्यवहार जरूरी है, शादी पे जाना जरूरी है। क्यों जाते हो शादी पे? उनको कहो हम घास पे नहीं चलेंगे, हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हम मनोरंजन नहीं करेंगे। भीतर जाओ ना, व्यवहार पालना तो पालो, व्यवहार जाओ, मजे करो। और जन्म आगे तैयार के तैयार पड़े हैं। मैंने एक शिविर कर लिया था,
कब किया था? 5 साल पहले शिविर किया था। वो 5 साल पहले शिविर याद आता है, कितना पानी बह गया, कितना क्रोध मान मोह लोभ किया, वो याद ही नहीं। तो श्वास को देखो, सोहम को देखो, आत्मा गुणों का चिंतन करो। मैं आत्मा, अनंत ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर इमेजिन करोगे तो बहेगा। जिसका ध्यान करोगे वो तुम्हारे भीतर आएगा। आत्मा का ध्यान करोगे आत्मा आएगी, शरीर का ध्यान करो शरीर आएगा। आत्मा के सिवाय कोई नजर ही नहीं आता। श्वास लेते हैं, आत्मा, मैं आत्मा। आत्मा को प्रमुखता दो, शरीर को क्यों प्रमुखता दे रहे हो? क्यों शरीर को सजाते हो? आईना देखते हो, भगवान की वाणी नहीं आई? कितनी बार आईना देखते हो, कितनी बार तुम सूटेड बूटेड होती है? क्यों ब्यूटी पार्लर में जाते हो? क्या रखा है ब्यूटी पार्लर में? भीतर की सुंदरता को आओ ना। विचार करो कितना मोह बना रहे हो हम शरीर की आसक्ति के लिए। सारे दुनिया भर के साधन जो ब्यूटी पार्लर, जो तुम्हारा जो सारा मनो कामना है तुम्हारी, मनोरंजन के साधन, जितना एक मनोरंजन है एक आत्मरंजन है। मनोरंजन में कर्मों का बंधन, आत्मरंजन में कर्मों की निर्जरा। आचार्य भगवान का चातुर्मास 2006 में जम्मू में था। उस चातुर्मास के दौरान हमने भगवान से क्या कुछ पाया। हम तो जम्मू वासी इतने भाग्यशाली हैं कि ये साधना जम्मू से शुरू हुई। रही बात अनुभव की, मैं 2006 से कोई फोटो कॉपियर ढूंढ रहा हूं, वो मेरे को मिल नहीं रहा। ताकि अगर फोटो कॉपियर मिलता तो मैं उसकी फोटोस्टेट, अनुभव की फोटोस्टेट कॉपी करवा के मैं सभी को बांटता। लेकिन ये ऐसा अनुभव है जो शिविरों से गुजरे बिना अनुभव नहीं प्राप्त हो सकता। और हर शिविर में अलग किस्म का अनुभव है। हर शिविर में डिफरेंट अनुभव होते हैं और वर्ड्स नहीं है बताने के लिए, बिल्कुल वर्ड्स नहीं हैं। ये आपको शिविर करने ही पड़ेंगे, उसके बिना कोई चारा नहीं है। अनुभव अगर आपने लेना है तो। महाराज साहब, मैंने तो आर्ट ऑफ लिविंग के 10 एडवांस कोर्स किए, विपश्यना 5 हुई, पर आज जो 4 दिन के अंदर जो साधना हुई है महाराज साहब, ये आपने बहुत शॉर्टकट बताया है। ध्यान की जो विधि है, इतनी सिंपल विधि, इतने कोर्स करने के बाद मुझे बहुत इसका अनुभूति हुई है कि इतनी शॉर्ट टाइम के अंदर और अपना शरीर और मन कैसे काबू में करे और आत्मा कैसे अलग रखे। आत्मा चिरंतन है, वो बहुत अलग चीज़ है। डेली रूटीन के जो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर हर एक चीज़ का, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके अंदर मिल जाता है व्याख्यान के अंदर। तो सभी को मैं आह्वान करता हूँ, जो भाई बहन जो वंचित रहे उन्होंने भी एक कोर्स कम से कम करना चाहिए। जय गुरुदेव। आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास करते हुए प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, यही सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, त्रिकाल सत्य है कि तुम आत्मा हो, आत्मा थे, आत्मा ही रहोगे। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन
चारे ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोलें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अवजयनंग, नमो लोय सब साधनंग, धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पनातो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।